जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जो तुलसी की ये लकड़ी सूख जाती है, इसके साथ हवन कैसे करना है। तुलसी सबके बगीचे में होती है। नीचे भी सूखने के बाद जब ये नीचे गिरने लगती है, कई बार तो पौधा सूख भी जाता है और हम इसकी जगह हम नया पौधा लगा लेते हैं। पुरानी जो सूखी हुई तुलसी का पौधा होता है, हम उसे विसर्जित भी कर देते हैं या हम इसे इधर उधर हमें नहीं फेंकना चाहिए। इसकी जो लकड़ी होती है, इसको हमें अपने पास ही रख लेना है। और इसके साथ हम जैसे नवरात्रे आते हैं, दीपावली आती है या घर में कोई पूजा पाठ होता है, उससे हम इसमें पूजन इससे कर सकते हैं। और घर में अगर हर रोज़ हम पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा सा छोटा सा हवन करके घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए तुलसी का जो हवन है हम इस प्रकार से यहाँ पे करेंगे। हम एक छोटा सा मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें थोड़ा कपूर डालना है, सामग्री डालनी है और यहाँ पर देसी घी डालना है। और जो ये तुलसी की छोटी छोटी डंडी है बारीक बारीक सी, इनको तोड़कर इसके अंदर रख लेना है और विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन या रविवार के दिन या फिर एकादशी के दिन हमें कभी भी तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है, इनको नहीं निकालना चाहिए और ना ही तुलसी माता को हमें तोड़ना चाहिए। आपने घर में भी देखा होगा, पंडित जी ने जो ये इसमें अंदर हवन डालते हैं, तुलसी का जो हवन करते हैं, वहाँ पर शाम के समय यानी संध्या के समय हवन करते हैं, इन्हीं लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। अच्छे से सबसे पहले इन्हें धूप में सुखा लेना है और अच्छे से सूख जाती है तो तुलसी माता के जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, जो भी होते हैं, हवन में हवन का काम करते हैं। आपको हवन करने के लिए जैसे महीने में एक बार भी कर सकते हैं या फिर जैसे कार्तिक महीना आता है तो कार्तिक महीने में सुबह शाम जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, उस टाइम भी हम यह हवन कर सकते हैं। घर में अशांति दूर होती है, लड़ाई झगड़े दूर होते हैं और जैसे कोई भी बीमारी होती है घर में, वो जैसे इसका धुआं होता है घर में, अगर शाम के सुबह शाम अगर इस धुएँ को हम अपने घर में गूगल की धूप के साथ देते हैं तो घर में से नेगेटिविटी जो होती है, जो ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि होती है। थोड़ा सा गंगा जल का भी छिड़काव करना है। हवन कुंड में भी सबसे पहले जब हवन करते हैं तो गंगा जल का छिड़काव करके, और घर में भी गंगा जल का छिड़काव हमें हर रोज़ करना चाहिए। इससे भी घर में सुख शांति बनी रहती हैं। और जो ये हम हवन करते हैं तुलसी माता का, और इससे हमें विशेष फल मिलता है। विष्णु भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। बृहस्पतिवार को, एकादशी को भी हवन करना, जैसे हम पूर्णिमा का व्रत करते हैं उस दिन भी यह हवन कर सकते हैं। और जैसे हम कोई भी जैसे व्रत करते हैं, उसको शाम के समय पूजा पाठ करके उस टाइम भी हम यहाँ पर छोटा सा हवन करके, छोटी सी पूजा करके अपने जो देवी देवता होते हैं उनको, पितरों को हम शांत कर सकते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर तुलसी की जो ये हवन है, तुलसी की सूखी लकड़ी होती है, इनसे हवन करना आपको बताया है। कार्तिक महीने में अगर हम तुलसी माता की जितनी सेवा करते हैं, तुलसी माता का जितने पूजा पाठ करते हैं और उसकी लकड़ियों के साथ घर में हवन करते हैं, तो उससे विष्णु भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है और सुख समृद्धि का वास होता है। हमें जैसे दीपदान, गंगा स्नान, आंवला दीपदान, जो भी दीपदान होते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें हाथ जोड़कर भगवान से हमें प्रार्थना करनी होती है कि हे प्रभु, हे कार्तिक के महीने में हमने जो भी आपकी पूजा पाठ की है उसका हमें फल देना। कोई हमसे गलती हो गई हो, कोई त्रुटि अपने हमारी पूजा में रह गई हो, तो उसे हमें माफ़ करना और हमने आपके सामने जो ये छोटा सा हवन किया है उसको स्वीकार करना और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास करना। और हाथ जोड़कर विष्णु भगवान और तुलसी मैया से बस यही प्रार्थना करनी होती है कि हमसे जो गलती हो जाए तो उसे हमें माफ़ करना और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास करना। इस तरीके से यहाँ पर छोटी सी एक सरल विधि आपके सामने मैंने दिखाई है। इस तरीके से ये जब ठंडी हो जाती है, जैसे ये इसकी जब राख हो जाती है, इसको हम छोटे से बच्चा जैसे नज़र लग जाती है उसको तिलक भी कर सकते हैं। इससे बच्चे की जो नज़र है वो दूर हो जाती है। जय माता दी।